अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बअदि मा अस्वाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। और शोर तकबीर से थरथराती ज़मीं, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजिया, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। हसन मुज्तबा सय्यदुल अस्क़िया, राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाही गुलगू क़बा, बेकसे दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक़, बानुआने तहारत पे लाखों सलाम। और खून खैरुर रसूल से है जिनका ख़मीर, उनकी बेलौसतीनत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हा रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसी खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। और हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला कीजिए। ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। उस्ता मोहब्बत जे पकुम ज़ड़के नक़शवी नवी निश्त हगे ज़ड़के ईमान या रसूले मदनी। का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताला इश्क़ा, चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। उस्ता प कमाल जमाल कलम सवाल, चिरब रज़ा शी ज़मा मुहम्मद अमीन स्तानात ख़ान या रसूले मदनी। ज़प जानान बांदे ज्वंदे यम प जान न यमा, ज़प जानान बांदे ज्वंदे यम प जान न यमा। तेर बला द्वाड़ो कौनो शमखुल जानान न यमा। और ज़माच सुमरा अरमानुन दी दयार द कुसे, अरमानी दुमरा दरे द्वान द गुलिस्तान न यमा। पैश्किस्ता में श नसीब लक बिलाल दागुना, चिप अहद अहद नारोस तड़िस्तोमान न यमा। अम्मा मुहम्मद अमीन पखपल जानान ईमान रावड़े, ज़ तेरे दुन के पहिस शान ल ईमान न यमा। तमाम अहबाब शौक़ व मोहब्बत से दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश कर। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल मुजाहिदीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, तारीख़ लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान कारकुनान, बिलख़ुसूस काबिल सद एहतराम
जनाब हज़रत-उल-अल्लामा मौलाना जमील अहमद शरफपुरी साहब अमीर लाहौर, यहाँ पर मकामी उलमाए किराम, इस इलाक़ा के और दूर नज़दीक से आने वाले तमाम उशाकान रसूल, तमाम को मेरे तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपके उर्स मुबारक की मुनासबत से आज यहाँ पर बिरादर मुकर्रम जनाब काशिफ साहब और उनकी साथियों ने इतना खूबसूरत महफ़ल सजाया है। काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं रास्ते में सोच रहा था जिस अंदाज से इस सर्दी में हुजूर के ग़ुलाम आ रहे थे, तो मैं उनको देख रहा था कि न सर्दी का कोई परवाह, न किसी और चीज़ का, दीवानवार लब्बैक के नारों के साथ। तो ज़हन में वही बात आ गई कि जब्र कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है। हकीकत तो ये है कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ ने इस उम्मत को फिर से जगा दिया है। मैं सिर्फ चंद पहलू पर बात करूँगा जो कि हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस वक़्त इस उम्मत में जो जज्बा बेदार किया, आपने अपनी किरदार से, आपने वो बिलौस इस्तिकामत और इखलास के साथ जिस तरीके से इस उम्मत की और इस कौम की नुमाइंदगी की, सरपरस्ती की, क़ियादत की, और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह जिस ताकत को, जिस क़ुव्वत को, जिस जज्बे को कुफ़ार ने समझा कि हमने ख़त्म किया, वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने फिर से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में बेदार कर दिया है। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो ये कि आलम कुफ़र उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से जो जज्बे हमीयत और गैरत है उसको ख़त्म किया जाए, और मुसलमान जो इनकी तारीख़ है ये अपनी तारीख़ से गाफिल हो जाए और ये सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को ही इस्लाम समझे, और बाकी ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत जैसे मुक़द्दस फ़रीज़ों से ये मुकम्मल तौर पर गाफिल बन जाए। उसके लिए उन्होंने कोशिशें की। ये कई सालों पर मुहीत कोशिशें थी जिस पर हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने पानी फेर दिया है। मैं शुरू यहाँ से करूँगा जो मैंने आयत करीमा तिलावत की। इंशाअल्लाह ये तमहीद सुनकर इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा वो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। उहद के दिन जब हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि उस वक़्त ईमान नहीं ले आए थे, ये वापस हो गए, मकाम रौहा तक पहुँचे, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि यार हमने बड़ी गलती की, हम क्यों वापस हो गए? मुसलमान अक्सरियत बहुत ज़्यादा हमने शहीद कर दिए, बहुत सारे ज़ख्मी थे और हम हावी थे। हम उसी वक़्त हमारे पास लश्कर भी बहुत बड़ा था, असलहा भी काफ़ी था, तो हम उन पर मज़ीद भी हमला कर देते तो ये तमाम मामलात हम उसी दिन ख़त्म कर देते। ये तो हमने उनको फिर भी ज़िंदा छोड़ दिया, तो अब तो हमारे पास मौका था कि हम उनको ख़त्म करें, क्योंकि उनकी काफ़ी साथी शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे ज़ख्मी हैं। तो उधर उन्होंने वापस आने का इरादा कर लिया कि चलो अब वापस चलते हैं और वो गफलत में होंगे, हम हमला करेंगे तो ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने इरादा कर लिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ये ख़बर पहुंची, तो आपने उसी वक़्त जो उहद में शरीक थे उनके लिए पैगाम पहुंचाया और कहा और फरमाया कि जो हमारे साथ उहद में शरीक थे वो तमाम गाजी फिर से जंग के लिए तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर जो बात है वो यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब उहद में लोग किस तरह हुजूर के आवाज़ मुबारक पर लब्बैक कहा सबने, इस अंदाज से कि किसी का पाँव मुबारक ज़ख्मी, किसी का कंधा ज़ख्मी, किसी का सर पटा हुआ, इस अंदाज में कि मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि कुछ ऐसे सहाबा थे जो दूसरे सहाबी पर टैक लगा के
वो आगे जा रहे थे कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हमें फिर से बुलाया। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह अभी ज़ख़म ताज़ा है, हमारी जगह किसी और को भेज दे। किसी ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह अभी कुछ आराम करने दे, कम से कम 2-3 दिन में हमारे ये ज़ख़म भर जाए, फिर उसके बाद हम चलेंगे। जो ही उन्होंने मेरे करीम आका की आवाज़ सुनी, सब ने बैक आवाज़ लब्बैक कहा और उसी तरफ चल दिए। जब खबर उधर फैल गई कि हुजूर के गुलाम तो आ रहे हैं, उन्होंने अपना इरादा तर्क कर लिया। जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं वो ये है कि वो जो जज्बा 1450 साल पहले था और इसके बाद मगरिब ने कोशिश की किसी भी तरीके से, मुख्तलिफ तरीके जो आपके सामने है कि ये जज्बा ख़त्म हो जाए, वल्ला किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने उसी जज्बे को ताज़ा कर दिया। जब पहला मारका फैज़ाबाद हुआ, पहले मारका डी चौक हुआ, उसके बाद फैज़ाबाद, यानी हमने शुहदा भी दी, लोगों पर FIR भी हो गए, बहुत ज्यादा मुश्किल में था कौम। मगर जब भी किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने आवाज दी, कौम ने यह नहीं कहा कि हुजूर अभी तो वो पिछले जो हमारे पर्चे थे वो भी बकाया है, अभी तो हम भुगत रहे हैं, अभी तो हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। खुदा की कसम, जब भी किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने बुलाया, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हुजूर थोड़ा आराम करने दे, कारकुन थोड़ा सांस ले, नहीं, सब ने आगे बढ़कर कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके दीन के लिए कोई रस्मी हमने लब्बैक का नारा नहीं लगाया, जब आपके दीन के लिए जरूरत हो हम वक्त मैदान में लब्बैक के साथ हाजिर हैं। क्योंकि उन्होंने जाते वक्त हुजूर से एक बात की थी और ये कहा था कि अगले साल इसी जगह पर हमारे और आपकी फिर मुलाकात होगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इंशाअल्लाह। अच्छा, जब अगला साल वही दिन आ गए, अब उनको ये बात तो याद थी कि हमने उसको कहा था कि हम आएंगे वापस, तो उन्होंने अपना एक बंदा भेज दिया और उनको 10 ऊंट का इनाम कि तुमने जाकर मदीना शरीफ में सहाबा को कहना है कि कुफ्फार बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हालांकि वो खुद डर रहे थे, लेकिन इस चीज से भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारा नाम बदनाम हो जाए कि हमने जंग का वादा किया था लेकिन हम गए नहीं, तो हम बहुत ज्यादा यहाँ पर अफवाह फैलाएंगे और उसकी वजह से सहाबा डर जाएंगे, तो वो बैठ जाएंगे, हम कहेंगे कि हम तो आ रहे थे लेकिन उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, तो हमारे ऊपर बात नहीं आएगी। ये बात बहुत कीमती है कि जब वो बंदा आया, उनको इनाम की लालच देकर, सहाबा जंग की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या करना। सहाबा ने कहा हमें तो ये वादा हुआ था, तो हम लड़ने के लिए आगे जा रहे हैं, जिसको बदर सोरा कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, उधर तो हजारों का लश्कर तैयार हो चुका है, तमाम कबाइल जमा हो चुके हैं, उन्होंने तो भरपूर तैयारी कर ली है और ये जो आपका लश्कर है ये उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब सहाबा ने ये बात सुना कि हमारे सामने बहुत बड़ा लश्कर होगा और लश्कर भी ऐसा कि उनकी तैयारी भी मुकम्मल है, तो सब ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा रब ही काफी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के साथ हुजूर के गुलाम निकले, ये नहीं कहा कि सामने लश्कर किसका है, कितना है, उनके पास असलहा कैसा है। आप सब ने उसी वक्त फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। खुदा की कसम, किबला बाबा जी ने ये वाला जज्बा इस कौम में बेदार कर दिया है। जितनी भी मुसीबतें आई, जितनी भी तकालीफ आई, हत्ता कि मेरे अमीर मोहतरम ने, मैं हरिपुर में था, आपने खबर भेजा और आपने फरमाया अमीनी साहब कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक जरिए से मुझे आपका पैगाम मिला, सिर्फ आयत करीमा का ये हिस्सा था उसमें, और उसमें था ला तहजन इन्नल्लाह माना, कि कभी भी आप परेशान नहीं होना। अगर इनको मान है कि हमारी पास ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, तो आज हम कहते हैं कि हाँ ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, और अक्स पर न इतरा वो आईना हमारा है।
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। यकीन करें ये जज्बा बिल्कुल खत्म हो चुका था। आज भी हम देख रहे हैं जगह जगह पर, क्योंकि मैं तो नहीं था उसी वक्त, मैं तो नहीं था, हम सब जेल में थे, तो जो बाहर अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे मुखलिसीन कारकुनान जिम्मेदारान ये अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में थे। और फिर चश्मे फलक ने वो अजीब नज़ारे भी देखे कि गोलियों के सामने किस तरह हुजूर के गुलाम आगे जा रहे थे, और किस तरह इस शेर का बाबा जी ने ये शेर रस्मन तो नहीं कहा था, इधर से तमगर हुनर आजमाए, वल्लाह बाबा जी के शेरों ने ये करके दिखाया। जो आपने इस उम्मत को तालीम दी हुजूर के दीन पर पहरा देने का, इज्जत और नामूस के लिए मर मिटने का जज्बा, और जो आपने नारा लगाया माल भी कुर्बान जान भी कुर्बान, हमने मिलादों में ये नारे तो लगाए थे कि आका तेरी शान की खातिर माल भी हाजिर जान भी हाजिर, हमने ये नारे तो लगाए थे मौत भी कबूल है गुलामी रसूल में। लेकिन यकीन करे लब्बैक वालों ने करके दिखाया, लब्बैक वालों ने करके दिखाया कि हाँ जब हुजूर की गुलामी हो तो फिर मौत हंसते हुए भी कबूल है। और जूम जूम कर वो आगे जा रहे थे कि किसके, तो यकीन करे ये जो मौत का हम तो देख रहे थे इससे पहले, कभी एक शेल भी फायर हो जाता था फिर लाखों के हुजूम में कोई बंदा नहीं रहता। यहां पर तो शेल की कोई हैसियत ही नहीं है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यहां पर तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। यहां तो बात सामने से गोलियां चल रही हैं इधर से। मैं वो एक वीडियो, मैं आया बार जेल से तो मैंने पहले वो वीडियो देखा कि वो एक बंदा बिल्कुल धुआं हर तरफ, और वो आगे जा रहा है और इस अंदाज से मुसलसल आगे जा रहे हैं। तो मुझे वो बाबा जी का वो शेर याद आ गया कि जब आप फरमाते थे मारो मारो मुझे मार मकाओ, मेरा इश्क नचे विच आ गया। वल्ला यकीन करे बाबा जी ने वो डर ही निकाल दिया है कि जो बंदा मौत को देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर, और ये मैंने खुद बाबा जी से सुना कि आप फरमाने लगे कि मैं हजरत खालिद इब्न वलीद की मज़ार पे गया, उधर आपके मज़ार मुबारक पर एक जुमला लिखा था जो आपका आखिरी कौल मुबारक था नज़ा की हालत में, वो ये था लकी तो कज़ा व कज़ा ज़फ़न फ़माफ़ी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन अवतानतुन बिरुम्हिन और रिमियतुन बिसहमिन, कह रहा मैं फुला मारिके में शरीक रहा, कोई ऐसा मारिका नहीं रहा जिसमें मैं शरीक नहीं हुआ, और मेरे जिस्म पर एक बालिश जगह नहीं बची जिसमें कोई तीर का तलवार का नेज़े का कोई जख्म ना हो। मेरा वजूद सरता पा जख्मी, मैं हर मारिके में शरीक रहा। हत्ता कि आले साहबा में लिखा है कि आपने फरमाया है कि मैं 14 मरतबा सिर्फ शहादत की नीयत से और शहादत की तमन्ना लिए मौत के मुंह में गया हूं कि मुझे यह यकीन था कि आज यहां पर शहादत जरूर नसीब होना है, लेकिन फरमाते कि फिर भी मुझे उधर शहादत नसीब नहीं हुई। तो फिर आपने आखिर में एक जुमला फरमाया, और आपने फरमाया फला नामत आयुनुल जुबना, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे। मौत ने तो आना है, वो तो हर तरफ बंदा जो है ना बाहर सही सलामत बाहर जाएगा, फौरन जो है ना उसकी लाश वापस आएगी। मौत ने तो आना है बीमारी की वजह से, मौत ने तो आना है ब्लड प्रेशर की वजह से, मौत ने तो आना है शुगर की वजह से भी, कोरोना की वजह से भी, डेंगू की वजह से भी। लेकिन उस मौत का मजा ही जुदा है जब 104 बुखार हो और आपके लिए ये तकलीफ दे हालात हो, फिर भी हुजूर के इज्जत आबरू पर नवंबर और दिसंबर के इस सर्दी में आप मैदान में आए और उस अंदाज पे हुजूर के दीन का पहरा दे कि पूरी दुनिया में गुस्ताख जलील हो जाए, हुजूर के गुलामों की आंखें उधर ऊंची हो जाए और पूरी दुनिया को पैगाम जाए कि 1450 साल बाद भी पाकिस्तान में वो हुजूर के गुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर न उनको डरा सकते हैं, न उनको झुका सकते हैं, न उनको खरीदा जा सकता है, और वो अब भी हुजूर के कदम मुबारक पर भी अपनी जान नचावर करते हैं। तो वल्लाह जब उस हाल में बंदे को मौत आ जाए तो उस मौत का क्या मजा कि जब उस हाल में किबला बाबा जी इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे
तो यकीनन इस शेर के मिस्ताक बने कि जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप यकीन करें, आपने इस हाल में इस कौम को तैयार किया कि उनकी बिल्कुल आंखों से, उनके दिल से बिल्कुल ये डर ही निकल गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम, हुजूर के दीन के लिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैंने कहा जितनी भी जमात है उनको, कौम को जमा करना और फिर उसको किसी मुश्किल का सामना करवाना उसके लिए मुश्किल होता है। मैंने कहा वो जमा तो हमारे लिए आसान है, फिर इनको मुंतशिर करना सबसे मुश्किल मरहला होता है। वो कहता है नहीं, हम तैयार है सब कुछ के लिए, हम हुजूर के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो ये जो जज्बा था, ये किबला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को दिया। और ये कोई माने या ना माने, लेकिन आप ये यकीन करें, मैं अपनों में से कुछ लोग भी ऐसे हैं, मैंने हर उधर, चूंकि हम एक ऐसे सूबे में रहते हैं कि जहाँ पर हर किस्म के लोग हैं जो कि सख्त तरीन मुखालिफ थे, लेकिन यकीन करें मैंने बाबा जी के खिलाफ किसी को नहीं देखा। वो ऐसे मुखालिफ थे कि वो शायद हमें मुशरिक से कम कोई दर्जा ही नहीं देते थे, लेकिन मैंने उनसे भी सुना कि नहीं नहीं, बाबा रिजवी जो है वो बड़े अशक रसूल थे। और फिर अहले सुन्नत को बाबा जी ने वो मकाम दिया, मैं आपको यकीन से कहता हूं, अहले सुन्नत को बाबा जी ने वो मकाम दिया। हम यकीनन कई दाइयों से इस महरूमी का शिकार थे कि हम आगे तो बयान करते थे हमारे असलाफ ने ये किया वो किया, ख़त्म नबूवत के लिए ये किया, नामूस रिसालत के लिए, लेकिन फिल वक्त हमारे पास कुछ भी फिर नहीं था। और कई दाइयों से हम बिल्कुल इसका शिकार थे कि हमने अपना मकसद छोड़ दिया था। शायद ये समझ रहे थे कि हम साल में एक मिलाद शरीफ करेंगे तो हमने दीन का बड़ा काम किया। हम ये समझ रहे थे कि साल में हमने एक जुलूस निकाला तो ये हमने अकीदे की बहुत बड़ी खिदमत की, मसलक का बहुत बड़ा हमने जो है ना वो बेड़ा उठाया हुआ है। हम साल बाद एक प्रोग्राम करते हैं, फिर साल में कुछ हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप यकीन करें कि वो लोग जो कि इस मैदान के नहीं थे, लेकिन वो मैदान में लोगों को कह रहे थे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और वो मैदान में थे। पहली मर्तबा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उनकी ज़ुबान बंद की है। पहली मर्तबा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उनकी ज़ुबानों से अहले सुन्नत के कसीदे पढ़वाए। और वो यकीनन फजीलत भी ये है, ये उलमा बैठे अल-फद्ल मा शहिदत बिहिल आदा, कि जब कोई बंदा आपका दुश्मन हो और वो कहे बाबा जी रिजवी बड़े शानों वाले हैं, ये हकीकी फजीलत है। बाकी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिस तरह बाबा जी फरमाते थे, मुनाफिक तो किसी हाल में खुश नहीं रहता। लब्बैक वाले सीनों पर गोलियां खाएं, फिर भी कहा ये जो है ना अपने लिए इनको मरवाते हैं और ये फलां चीज नहीं हुई, फलां नहीं हुई। हालांकि खुदा की कसम के लब्बैक की नारी की बरकत से भी लब्बैक वालों ने तो वो करके दिखाया। 1953 में 10,000 उलमा अवाम अहले सुन्नत हुजूर के गुलामों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की और उनका मुतालबा ये था, एक वजीर था वो जफरुल्लाह कादियानी, कि इसको इस ओहदे से हटाया जाए। 10,000 लोगों ने कुर्बानियां पेश की, मगर वो वजीर नहीं हटा, वो फिर भी अपने ओहदे पर बैठा रहा। लेकिन आज हमारे आंखें और हमारे दिल जो है ना उनके साथ है। हमारे आंखें ऊंचे कि नहीं नहीं, उन्होंने कुर्बानियां दी हुजूर के नामूस के लिए, हुजूर की इज्जत आबरू के लिए, वो तारीख बन चुका है। हालांकि वो एक वजीर नहीं हटा, लेकिन तारीख तो बन चुका है कि उन्होंने अपने नाम, अपनी जान हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दी। पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाया कि हम इस मसले में इतने हसास है,
तो फिर किस मुंह से बंदा कहे? हमने कहा कि जब खत्म नबूवत हलफनामे में तरमीम हुई, मजहबी कुव्वतें भी सब कह रहे थे नहीं कुछ नहीं हुआ, और ये लब्बैक वाले वैसे निकले हैं। फिर 3 दिन बाद सब ने कहा हाँ पूरे पार्लियामेंट इसमें गुनाहगार है, पूरे पार्लियामेंट से ये गलती हुई है। तो उस मर्द कलंदर ने कहा कि जब डाका पड़ जाए तो फिर बंदा यही तो कहता है कि ठीक है रिकवरी तो हो गई, डाका तो वापस हुआ, लेकिन जो माल वापस हुआ हम ये हक तो रखते हैं कि ये डाका किसने डाला, ये डाकू कौन था, कम से कम हमें डाकू का तो पता चले ताकि कल को हम एहतियात करें। बाबा जी ने फरमाया वो तरमीम तो वापस हुई, अब हलफनामा अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक की जो ताकत अल्लाह ने दी है, लेकिन डाकू कौन था जिसने खत्म नबूवत के इतने हसास मसले में इसमें डाका डाला? लोग कह रहे थे ये वैसे मैदान में है, लेकिन जब बाबा जी मैदान में आ गए हमने 8 शुहदा दिए, लेकिन तारीख में पहली मर्तबा जो इसमें मुलव्विस रहे, जो इसमें हमने पहले दर्जे पर मुलव्विस पाया कि आपके वजारत के नीचे ये काम हुआ है। अगर आपने नहीं की है तो फिर बताओ किसने की है? इस वजह से कुर्बानियां 8 दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वजीर को अपने ओहदे से इस्तीफा होना पड़ा। फ्रांस वाले मामले में जब पूरी कौम खामोश थी और वो मसलहत का शिकार थी, एक मर्द कलंदर मैदान में था, और यकीन कर इस अंदाज से था कि आपने ये नहीं देखा कि मुझे नुकसान होगा। आपने जब ये नारा लगाया था कि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, उस हाल में आप मैदान में थे। कितने जुल्म, ये सर्दियां नवंबर और दिसंबर की बाबा जी जिस तरह की जेल में आपकी गुजरी, कोई बंदा सोच सकता इतने सख्तियों के बावजूद भी वो कई कदम फिर भी आगे रहा। उन्होंने कभी मुदाहनत का, कभी इस तरफ सोचा भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे रहे। और फिर वो वक्त भी आया कि आज तक ये कहना तो आसान है, लेकिन आज तक आप जैसे फकीरों की इखलास की वजह से, कुर्बानियों की वजह से आज तक फ्रांस का सफीर उधर रुका हुआ है, और वो जब भी आना चाहते हैं। हालांकि हमारा जो एहतजाज था वो तो ये था कि इनको कुछ देर के लिए बाहर कर दो ताकि फ्रांस को पता चले कि पाकिस्तान में हुजूर के गुलाम रहते हैं, और उन्होंने एहतजाज किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कुर्बानियों की बदौलत अभी तक तकरीबन साल होने वाला है कि वो खबीस बाहर है, और वो लोग जो उधर फ्रांस में रहते हैं उसको अब भी ये खतरा है, अब भी, कि ये जो इधर हुजूर की गुलामों की जज्बात है ये बड़ी खतरनाक है। मैंने तमाम अहबाब तमाम या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आप यकीन करें इतने सख्तियों के बावजूद, इतने तकलीफ देह हालात के बावजूद आज भी आप जिस तरीके से इस तहरीक के साथ खड़े हैं, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के उस जज्बे की बरकत है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा मेरे घर का क्या होगा, मेरे पर्चों का क्या होगा, वो मेरे ये आज तक भी लोग ऐसे तकलीफ दे हालात से गुजर रहे हैं, मगर किसी ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, न कायदीन ने किया कि नहीं हम बस इस मिशन से पीछे हटते हैं। हालांकि उन्होंने सब अपनी कोशिशें तो की।
यकीन करें जब हमें अंदर कभी कभार सोच में आ जाता तो हमारे तो यही था ज़हन में कि इस आला साल चलेगा, इतना आसानी से तो ये नहीं छोड़ेंगे। न ये काम ऐसा है कि ये कहेंगे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान में हुजूर के दीन के लिए बात करना, आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल काम है। हमने कहा ये तकालीफ और ये मुसीबतों का सामना तो रहेगा, और जिस तरीके से वो हमारे साथ बिहेवियर कर रहे थे उससे भी पता चलता था कि इनके इरादे और अज़ाइम क्या है। लेकिन यकीन करें किसी ने गिला शिकवा नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं बस मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होकर मैंने इस मिशन को खैरबाद करना है। मुझे अंदर एक बंदा कहता था, मुलाजिम था, जब आता था मुझे कहता, मीनी साहब, अल्लामा साहब आप बड़े यहाँ पर जब भी मैंने आपको देखा बड़े मुतमईन रहते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन इस वजह से रहते हैं कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कहा लब्बैक वाले मुतमईन किस वजह से रहते हैं? इस वजह से कि यहाँ पर वो बंदा मुतमईन नहीं होगा जिन्होंने कोई जुर्म किया होगा तो वो कह रहे होंगे कि या अल्लाह ये जुर्म माफ़ कर दो, हम फिर नहीं करेंगे। या अल्लाह ये जो मैंने कत्ल किया है ये माफ़ी दो, फिर मैं नहीं करूँगा। जो मैंने डाका किया माफ़ कर दो, फिर मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा हमने जो जुर्म किया है तो अगर ये समझते हैं कि ये जुर्म से हम पीछे हट जाएंगे, मर ही जाऊँ मैं अगर इस दर से जाऊँ 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। मैंने कहा अगर ये समझते हैं कि ये जुर्म है तो ये जुर्म तो इंशाअल्लाह गुजरांवाला में भी होगा, ये जुर्म तो सादोकी में गोलियों के सामने भी होगा, ये जुर्म तो तख्तेदार पर भी होगा। और ये सिर्फ हम नहीं हमारे बच्चे भी करेंगे। और ये तो सामने कैद बन गए, वल्लाहिल अज़ीम अगर तख्तेदार हो इंशाअल्लाह तख्तेदार पर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं ज़हन ऐसा बना है कि अगर आज ये जो कारकुनान, ये जो आपकी मोहब्बतें, जिस तरह कायदीन पर आप पूल नचावर कर रहे थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहतरम जहाँ जाते हैं मनों के हिसाब से पूल नचावर होते हैं, आप हमारे कारकुन किसी भी जगह पे यकीन करे बंदा हैरान रह जाता है कि ये इनके जज्बात है। सिर्फ एक सलाम के लिए, एक बात के लिए वो कहाँ से कहाँ सफ़र करते हैं ताकि मेरे कायद मुझसे सिर्फ एक बात करे, मुझसे सलाम करे, मैं उनसे कुछ 2 मिनट के लिए बात करूं। तो जब हुजूर के नाम पर इतने इज्जतें मिल रही है तो फिर वो कौन होगा लुत्फ़े सजन दम बदम। ये तो हर वक्त होता है ना, ये तो हर वक्त पूल ही पूल है, लुत्फ़े सजन दम बदम। यकीन करे यही तो बंदा सोच ले कि जब इन हाथों को हुजूर के नाम पर बहुत मर्तबा चूमा गया है, लोग चूमते हैं फर्ते मोहब्बत से, वरना यहां पर गुजरांवाला में मुझे कौन जानता था? मैं खैबर पख्तूनख्वा से आया, कौन जानता था मुझे? शायद मुझे अपनी जाती नौकरी के लिए भी नहीं रख लेता। आज इतनी इज्जत किस वजह से दे रहा है? मुझे जब रात को ये मुज़ाकरात के लिए भी लेकर आ रहे थे, दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगाई, मैंने थोड़ा एहतजाज किया। मैंने कहा कम से कम ये एक हाथ तो खुला छोड़ देते ताकि मैं गाड़ी में अपने आप को तो मजबूत रख सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत सख्त आर्डर है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सख्त आर्डर है, कोई मसला नहीं है। इन हाथों को हुजूर के नाम पर बहुत चूमा गया है। लुत्फ़े सजन दम बदम और कारे सजन गाह गाह, इंजवी सजन वाह वाह ते उंजवी सजन वाह वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए
यकीन करे ये जो जज्बात है, यकीन करे ये जो जज्बात है, मैं अक्सर उधर मज़ार शरीफ पे देखता हूँ ना नौजवानों को जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, जिसको इस वक्त ये लोग जो है ना आमतौर पे टामी लोग कहते हैं कि ये बड़े लोफर है, इस तरह की इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। खुदा की कसम उनकी आंखों में बाबा जी ने वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह उसको दिया है कि उनकी आंखों में मैंने हुजूर के दीन के लिए आंसू देखे हैं। उनकी जो तड़प है इस वक्त वो इस बात की नवीद सुना रही है कि इंशाअल्लाह अब कौम बेदार हो चुकी है। अब लब्बैक वाले इंशाअल्लाह हुजूर की दीन का परचम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, और पूरे पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह ताला, और ये पाकिस्तान फिर पूरी दुनिया की सरदारी करेगा इंशाअल्लाह। और ये कोई ना खुशफहमी की बातें हैं, न मैं कोई इस तरह मुब्तला हूँ इसमें कि नहीं नहीं ये मुबालगा रही हैं। आप यकीन करें जब बंदा हुजूर के दीन के लिए निकले तो फिर मदद ज़रूर आती है, और ये तो हमने अपनी आंखों से देखा। जब बंदा दीन के लिए निकले तो फिर मदद ज़रूर आती है, और वो हमने अपने आंखों से एक मरतबा नहीं बार बार देखा। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। जिस तरह हमारे को पैगाम आ रहे थे कि आपको लाहौर से नहीं निकलने देंगे किसी भी सूरत, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर 20-20, 30-30 कंटेनर वो भी भरवा के और वेल्ड करके लगाए गए थे, कोई बंदा सोच सकता था कि ये हजारों बंदे भी उसको हिला भी नहीं सकते, तो किस तरह ये तो तारीखदान यहाँ पर कलम तोड़ेगा और उसकी दिमाग और तसव्वुर काम छोड़ेगा कि ये क्या हुआ था कि फिर सिर्फ 50-60 हुजूर के गुलामों ने 5 मिनट में उसको अकेला अलहदा कर दिया। यकीन करे ये सोच से तो नामुमकिन है। हाँ, जब बंदा हुजूर के दीन के लिए निकले तो फिर वादा मेरे रब का है कि जब हुजूर के सहाबा ने ये नहीं फरमाया कि हुजूर हम इधर रहेंगे और बदर में फरिश्ते जाए, नहीं नहीं, जब फरमाया या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हो तो सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता साले मन शेता आदे मन शेता व खुज मिन अमवालिना मा शेता। या रसूल अल्लाह अपने पल्ले कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है। जिससे चाहेंगे दोस्ती करो दोस्ती करेंगे, जिससे आप फरमाएंगे दुश्मनी करो दुश्मनी करेंगे। और या रसूल अल्लाह बदर सामने है, आप हुक्म फरमाओ कैसरो किसरा से भी जंग छेड़ देंगे। जब वो निकले तो उसी वक्त सरकार ने फरमाया फरिश्तो मुबारक हो अल्लाह के फरिश्ते मदद के लिए आप पहुंचे हैं साहब। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इसलिए आपने आज तो हमारे दरमियान किबला बाबा जी नहीं रहे, जाहिरी तौर पर तो वो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन जो मिशन था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान है, वो हमारे सामने है। और फिर आपने जो कायदे मोहतरम, यकीन करे हमने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। अल्लाह करीम ने जो उनको शान अता की है, जो किबला बाबा जी का खुसूसी फैज़ान है उसके ऊपर, वो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने अल्लाह और रसूल की फजल करम से क़ियादत वही बाबा जी का खून है। जिस तरह बाबा जी को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने वजाहत अता की थी। मैंने सफ़ेद बालों में इतना खूबसूरत वल्ला बिल्ला किसी शख्स को नहीं देखा। ये मैंने दिल की बात की। और ये मैं वो रिवायत पढ़ रहा था, तब मुझे अंदाज़ा हुआ बाबा जी इतने खूबसूरत क्यों लग रहे थे कि जब हज़रत क़तादा जिन्होंने अपने आँख हुजूर के लिए कुर्बान की थी, जब हुजूर के सामने इस तरह अपनी आँख कुर्बान की और फिर मेरे सरकार ने आपके चेहरा मुबारक पर अपना हाथ मुबारक पैरा, तो हज़रत अला बिन उमैर फरमाते हैं कि मैं आपकी बीमारी की हालत में आपकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले आए, तो आप इस तरह लेटे हुए थे, मैं आपको देख रहा था और पीछे उनके घर के आखिर एक कोने में एक बंदा गुजर रहा था, मैं इनको देख रहा था, लेकिन हुजूर के दीन पर पैरा और मेरे करीम आका की खुसूसी शफ़क़त की वजह से आपके उस उम्र में भी चेहरा इसी तरह चमक रहा था। फ़अबसरतहु फ़ी वजहि क़तादता, कि मैंने उस शख्स की अक्स को हज़रत क़तादा के चेहरा मुबारक में देख लिया।
हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने अपनी दांत हुजूर के लिए कुर्बान की। सहाबा फरमाते हैं कि जो वो दांत के साथ इतना खूबसूरत नहीं लग रहे थे, हालांकि जो फ्रंट के दांत है जब ये ना हो बंदा बड़ा बदसूरत लगता है, लेकिन फरमाते थे कि वो दांत के साथ इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जो दांत हुजूर पर कुर्बान किए उसके अलावा उसके बगैर वो बहुत खूबसूरत लगते थे। यकीन करे बाबाजी ने उस चेहरा मुबारक पर, मुझे अब भी वो डी चौक वाला मंजर याद है कि जब हमारा बिल्कुल आखिरी, जब हम दाखिल हो रहे थे और इनको बड़ा मौका मिला था 7-8 घंटे, और उन्होंने आखिर में पूरी तैयारी की थी। मैं अब भी इसकी गवाह हूं कि पूरा कंटेनर खाली हो चुका था, लोग सारे नीचे मुसलसल वो तड़प रहे थे उस ज्यादा गैस की वजह से, हर बंदा वो जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने सिर्फ स्टेज पर देखा कि बाबाजी अपने व्हील चेयर पर तशरीफ फरमाते और पीछे गुलाम अब्बास फैजी साहब थे। इन दो बंदों को मैंने देखा कि बाबाजी ने इस तरह किया हुआ था, अपनी चादर मुबारक को इस तरह, और उस हाल में भी बाबाजी उधर इस्तिकामत के साथ रहे। आप यकीन करें वो गैस जब चेहरे पर लगता था यूं महसूस होता था जैसे किसी ने आग लगाया हो यहाँ पे आग, मगर उस हालत के बावजूद भी आप पीछे नहीं हटे, न आपने एक सेकंड के लिए कोई परेशानी वाली बात की। तो जब हुजूर के दीन के लिए बंदा इस हाल में भी इस तरीके से मैदान में रहे तो फिर उसके चेहरे पर नूर कितना होगा। फिर मेरे करीम आका की तरफ से उन पर जो है ना फैज़ात और बरक़ात की बारिश कैसे नहीं होगी। इसलिए बाबाजी को अल्लाह करीम ने ये शान अता की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम उससे मुस्तफ़ीज़ हो रही है। तो हमने इंशाअल्लाह ताला, चूँकि ये मरहला अब आने वाला है बल्दियात का, और ये सबसे मुश्किल तरीन मरहला जो था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर चुका है। अब ये ऐसा मरहला है, मैं खुद अपने हिसाब से बताऊं, चूँकि हमारे कुछ ज़िलों में गुजर गए, अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश की ना, ये बहुत आसान है। ये इलेक्शन लड़ना भी कोई मसला नहीं है, न ये इतनी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, न ये इतनी ज़्यादा वसाइल मांगते हैं। इसके लिए आपने बस अपने इलाके के तौर पे कोशिश करनी है, और आप यकीन करें जो इसका रिज़ल्ट है तो वो आगे जो हमारा मिशन है हुजूर के दीन को तख्त पर ले आना, ये उसके लिए एक सीढ़ी है। तो आपने सिर्फ हमारे जलसों को कामयाब नहीं करना कि जलसा कामयाब हो, वोट की बारी आई तो वोट ना हो। आपने आज से इंशाअल्लाह ताला ये अज़म करना है कि हमने पूरे पंजाब से इंशाअल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सीटें इंशाअल्लाह ताला लब्बैक को देनी है, पूरे पंजाब से इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ये खुशकिस्मती है आप लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा में हम उस हाल में गए कि जब हम रोड पर थे, मैं घर नहीं गया, मैं जेल से सीधा इधर आया, फिर इधर ही था, बाकी अक्सरियत हमारे जिम्मेदारान भी इधर रोडों पर थे। वो हालत भी ऐसे थे कि उस हाल में काम करना बहुत मुश्किल था। फिर भी उन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने जो कैंडिडेट खड़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से 70% को अल्लाह ने कामयाबी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन आए हैं, हमारे काउंसलर्स आए हैं, हमारे यूथ आए हैं, हमारे किसान आए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा में। जो यहाँ पे पठान है उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में काम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है हुजूर के ग़ुलामों को कि उन्होंने पहले भी अगर धोखा दिया गया है उन्हें तो दीन के नाम पर दिया गया है। इनको पता है कि लब्बैक वाले हुजूर का नाम अपने पेट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो हकीकत में हुजूर के दीन ही के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खूब साथ दिया, आज हमारे सामने है। इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ पर कोशिश हुई इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल तौर पर एक अजीब तब्दीली, और इस तरह इंशाअल्लाह रिजल्ट आएगा कि पूरा आलम कुफ्र परेशान हो जाएगा, और आपने उनकी परेशानी में इजाफा करना है इंशाअल्लाह। आपने मजीद उनको ये दर्द देना है कि हमने रस्मन ये नारा नहीं लगाया माल भी कुर्बान जान भी कुर्बान, फिर एक बिरादरी नहीं कुर्बान कर सकते, फिर मामूली से ताल्लुक़ कुर्बान नहीं कर सकते, नहीं जी ये तो मेरा वो फलां बिरादरी में ये है वो है, जो भी है आपने लब्बैक के साथ इंशाअल्लाह जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा होना है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ये जो हमारे जवान है ये अपनी नुमाइंदगी करे इंशाअल्लाह ताला। वक्त आने वाला है, आप इखलास के साथ दियानतदारी के साथ इसमें कौम की खिदमत करे, कौम की एतमाद बहाल करे और कौम को ये यकीन दिलाए कि आपके लिए
तो आपने मजा देख लिया तब्दीली का। हकीकी तब्दीली होगी तो वो हुजूर के दीन से होगी। जिसने भी उसी रास्तों में जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है दूसरे रास्ते में इज्जत तलाश की, उनको जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आप जा रहे थे, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका था, तो उसी वक्त रास्ते में एक नहर आया, आपने मोजे निकाले और यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे थे कि आप सफ़र कर रहे थे, तो हज़रत अबू उबैदा साथ में जा रहे थे, तो आपने फरमाया अमीर अल मोमिनीन, मुझे ये आपका ये वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मोजे इधर से आप हटाइए, सामने से बड़े बड़े लोग होंगे, वो आपको देख रहे होंगे, तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो आपने उसी वक्त एक आह भरी और फरमाया कि अगर है अबू उबैदा आपके अलावा किसी और ने ये बात की होती, जालतहु नकालन ले उम्मत मोहम्मद, मैं उसको उम्मत मोहम्मद के लिए इबरत का निशान बना देता। फिर उसके बाद जो तारीखी जुमला आपने इरशाद फरमाया वो ये था कि महमा कौमन नतलुबुल इज्जता मिन गैर मा अअज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लनल्लाह। हाँ, वो कौम जिनको अल्लाह ने जिस वजह से इज्जत दी है, अगर उसी को छोड़कर उसने इज्जत किसी दूसरे रास्ते में तलाश की तो अल्लाह करीम उनको जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं देगा। फिर फरमाते हैं कि हम वो कौम थे कि हम जलील थे, लेकिन इस्लाम ने हमें इज्जत दी, इस्लाम की वजह से हमारे इज्जत बनी। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे क़यामत तक के मुसलमानों को गोया ये पैगाम दिया कि मगरिब में कोई इज्जत नहीं है, उनकी कदमों में इज्जत नहीं है, उनकी कदमों में तो आपने इस कौम को बेकारी बना दिया, आपने इस कौम का तो रुख गलत तरफ कर दिया। किबला बाबा जी फरमाते थे इसका रुख मुतय्यन है, आ जाओ हुजूर के दर के तरफ, यहाँ सब कुछ मिलता है, वो कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलता, आ जाओ हुजूर की दीन की तरफ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने IMF के पास जाना है, हमने फाटफ के लिए इनका सौदा करना है, हमने ये करना है वो करना है। आज कौम भी मकरूज हुआ, आपके आने वाले नस्लें भी मकरूज, CNG के लिए भी कतारें, आटे के लिए भी कतारें, बाकी चीजें भी बस से बाहर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आम हर हफ्ते वो ज्यादा हो रही है। अब क्या है कि उनके इन्होंने सिमत गलत किया, राह गैर चकमदे वो जो मुतय्यन थी उससे उस तरफ हटे, आ जाओ हुजूर की दीन की तरफ। खुदा की कसम वो इतना कुछ देंगे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ये मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। आप लोगों ने इंशाअल्लाह ताला इन्हीं जलसों का, इन्हीं प्रोग्रामों का यही मकसद है कि आप अपने मिशन के साथ मुखलिस हो जाएं। आप सिर्फ तकरीरों से मज़े ना ले, आप सिर्फ जो है ना इस्तकबाल से मज़े ना ले, आपने इंशाअल्लाह ताला करके दिखाना है काम। हर बंदा दिन में कम से कम अपनी तहरीक के लिए टाइम दे दे, और फिर आप वल्लाहि अज़ीम अपनी ज़िंदगी में बरकत को देखे। जब हुजूर के एक निगाह नाज हो जाए इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया भी और आखिरत में बेड़ा पार है। और आखिर के सिर्फ पुख्तनूर होता पुख्तों की ओ मामूली वर्कोट शांत मैसेज वर्कम। मुझे एक दोस्त ने बताया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पठान भी रहते हैं और समझते हैं पश्तों को, तो मैं उनके लिए पश्तों में सिर्फ मुख्तसर पैगाम चिकमरूना जमादा सीधी चिपुख्ता नदी अगीदा पारदाद इंशाअल्लाह ताला दा खुसूसी पैगाम दे चिता सुबदीन बढ़कर आसिखुम हुक्किबल अमीरुल मुजाहिदीन द कौमियत व द लिसानियत बदबुदारा नजरिया ख़त्म करा। वे फरमाइल सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। दागा लर और बर और दागा पुख्तो व पंजाबी और बलोची और सिंधी दा जमुंग पर किताब की निश्ता मुंग च द हुजूर द दर गुलामानी इंशाअल्लाह ताला जमुंग द सरताज नदी अगर केवल अमीरुल मुजाहिदीन दे न पंजाब पर वजह बांधे ना द हुजूर द दर द गुलामे पर वजह बांधे जमुंग द सरताज दे। इज़्ज़तमंदों के दिल तम माल तासु कदर रा कवे नो द पुख्तून पर वजह बांधे ना सिर्फ पदे वजह बांधे च दे दे मिशन च कम दे सदे पदे मिशन के दे दे मिशन योस पाई दे नो इंशाअल्लाह मुंग बदा खायो च मुंग बद हुजूर द दिन द पारा पन्नरा बांधे मैदान के उदरीगो का खैरी और पन्नरा बे इंशाअल्लाह ताला पदे मैदान के मुंग पले कुर्बान है वर्कौ और दीता बखायु इंशाअल्लाह ताला च दा पुख्ता न च दी दा द हुजूर द से गुलामान दी च द हुजूर पन्नुम बांधे खपल जानना कुर्बानी और द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पन्नुम बांधे खपल जानना कुर्बानवल च दी खपल जान द पारा सआदत गड़ी
निज़मा यकीन दे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु बज़मूं पहाल बांधे रहमु की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब यहाँ के जितनी भी बॉडी है, बिलखुसूस ये मेज़बान महफिल काशिफ साहब का, और हमारे जो जिन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर दावत दी जनाब नदीम अशरफ़ी साहब, अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु इनको भी बरकतें अता फ़रमाएँ। जितने भी क़ियादत है अल्लाह करीम सबको सलामत रखे, और आपकी जज्बात को देख कर और ये अल्हम्दुलिल्लाह जोश जज्बे और वलवले को देख कर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीना और भी चौड़ा हो गया कि इंशाअल्लाह हुजूर के ग़ुलाम हर तरफ वो वक्त आने वाला है कि हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह जुर्रत के साथ मैदान में रहेगा यूं ही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाला।